अमेरिका का बहरी बेड़ा आग लगने के बाद ईरान जंग छोड़कर बंदरगाह की तरफ जाने लगा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ जाना शुरू हो गया है। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि अमेरिकी बहरी बेड़े यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग लग गई थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के मरकजी लॉन्ड्री एरिया में आग लगी। आग बुझाने में 30 घंटों से ज्यादा वक्त लगा। बताया गया था कि वाकये में 2 अमेरिकी फौजी जख्मी, ताहम जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहरी बेड़े में आग लगने से 600 से ज्यादा फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर तकरीबन 4,500 अफराद का अमला तैनात है। शनिवार राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से आईजी पंजाब अब्दुल करीम के अहकामात पर पुलिस अफसरान की पेशेवराना इस्ताद-ए-कार बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात जारी। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ की हिदायत पर पुलिस एहलकारों के लिए डीपीओ दफ्तर में तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया। आगाही वर्कशॉप में फॉरेंसिक ऑफिसर मोहम्मद काशिफ ने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर फॉरेंसिक, डीएनए फॉरेंसिक के हवाले से ब्रीफिंग दी। तरबियती वर्कशॉप में PFSA की टीम ने तफ्तीशी अफसरान को शवाहिद इकट्ठे करने, सैंपल तैयार करने के हवाले से मल्टी मीडिया ब्रीफिंग दी और फर्स्ट रिस्पॉन्ड के फ़राइज़ से आगाह किया गया और नकाइज की निशानदही की गई। तफ्तीशी अफसरान को शहादतों को पेशेवराना अंदाज में महफूज करने के हवाले से भी आगाही दी गई। इस हवाले से डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा, तफ्तीशी अफसरान के पेशेवराना इस्ताद-ए-कार में इजाफे के लिए तरबियती वर्कशॉप का सिलसिला जारी रहेगा ताकि ज़राए बरोए लाते हुए मुकदमात की मियारी तफ्तीश यकीनी बनाई जाए और जराइम पेशा नासरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।